हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम भारत के भूगोल संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? पहला है, भारत एवं चीन के बीच में सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर स्थित है, यानी खींची गई है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर मैकमोहन रेखा खींची गई है। अब जो ये मैकमोहन रेखा खींची गई है, वह किसके नाम पर खींची गई है? यह नाम किसके आधार पर पड़ा है? तो यह पड़ा है एक ब्रिटिश सचिव हुआ करते थे, विदेश सचिव, जिनका नाम था हेनरी मैकमोहन। उन्हीं के नाम पर ही जो यह मैकमोहन रेखा है वह पड़ा है ना। अगला आगे देखते हैं क्या सभी का कैपिटल के बारे में। तो कश्मीर का कैपिटल देखते हैं। तो कश्मीर का जम्मू कश्मीर का कैपिटल क्या है? एक श्रीनगर है और एक जम्मू है ना। ये श्रीनगर जो है वह समर कैपिटल है और जो जम्मू है यह विंटर कैपिटल है। उसी प्रकार से जो उत्तर प्रदेश है इसका कैपिटल होता है लखनऊ, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर और हिमाचल प्रदेश का होता है शिमला। ठीक है, तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्या है? सेकेंड नंबर का, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगती है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ में। इसी प्रकार से सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है? तो वह है भूटान। किसके साथ है? भूटान के साथ में सबसे छोटी सीमा लगती है। अगला प्रश्न है, गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पड़ती है ना। तो इसका किसका भाग है? तो यह है पूर्वोत्तर की पहाड़ी का भाग है। सॉरी, पूर्वोत्तर की पहाड़ी का भाग है। अब जो ये गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ हैं वे मेघालय में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? मेघालय में। अब ये जो मेघालय में पड़ती है जो पहाड़ियाँ, तो इनका नामांकन जो हुआ है गारो खासी एवं जयंतिया, ये नाम जो है यहाँ की रहने वाली जनजातियों के नाम पर पड़ा है। जो गारो खासी और जयंतिया जो है यहाँ की जनजातियाँ हैं, मूल जनजातियाँ हैं, इन्हीं के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम पड़ा है। और जो ये पहाड़ियाँ हैं में जो मेघालय है वह पहले ब्रिटिश काल में आसाम का भाग हुआ करता था। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो जो पश्चिमी तट का भाग नहीं है वह है कोरोमंडल। बाकी जो काठियावाड़ था, कोकण है, मालाबार है, ये सभी पश्चिमी तट का ही भाग है। तो जो ये कोरोमंडल है यह पूर्वी तट का भाग है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। दक्षिण पूर्वी बोलेंगे तो भी वो ठीक ही होगा, है ना। तो जो कोरोमंडल तट है इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो जो तमिल भाषा के लोग हैं वह इसको तमिल में इसको बोलते हैं चोल मंडल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अधिक से अधिक चोल शासकों का ही शासन रहा है, इसलिए इसे चोल मंडल भी कहते हैं, कोरोमंडल तट को। ठीक है, बाकी जो कोंकण तट है यह और मालाबार तट है और काठियावाड़ है, ये सभी पश्चिमी तट का भाग है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? जो कोंकण तट है वह गोवा से दमन तक विस्तृत है। कहाँ तक है? गोवा से लेकर के दमन तक। अगला प्रश्न है 6 नंबर में कि प्रायद्वीपीय लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? जो लक्षद्वीप है वह किससे बना हुआ है? बहुत सारे द्वीपों से बना हुआ है ना। टोटल 36 द्वीप है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह 2000 में पूछा गया है। ये यूपी एसएससी वाला में, है ना, 2000 में पूछा गया है। तो यह जो लक्षद्वीप है वह टोटल कितने द्वीपों से बना हुआ है? और बना हुआ 36 द्वीप से। तो किस प्रकार से बना हुआ है? तो यह परवाल उत्पत्ति से बना हुआ है। किस प्रकार से बना हुआ है? परवाल उत्पत्ति से बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बारे में हम बोले क्या कि 36 द्वीपों से बना हुआ है। तो जो 36 द्वीप है इसमें से केवल 7 द्वीप पर ही क्या है, यहाँ पर जीवन संभव है ना। सॉरी, यहाँ पर टोटल 36 द्वीप में से 7 पर ही क्या है, जनजीवन है। और 7 पर ही क्या है, सॉरी 6 पर ही क्या है, पर्यटन आ जा सकता है ना। पर्यटन सब जगह पर नहीं जा सकता है। अगला क्या है, भारतीय क्षेत्रों में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप जो है वह है बैरन और नारकोमंडल। कौन कौन है? सॉरी, नारकोमंडल बोल रहे, नारकोंडम। कौन है? नारकोंडम। तो इन दोनों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो जो बैरन द्वीप है यह अंडमान में स्थित सबसे पूर्वोत्तम स्थान है।
क्या है? अंडमान में स्थित सबसे पूर्वोत्तम स्थान है, पूर्वोत्तम स्थान है। और साथ ही साथ में भारत और एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है कौन? बैरन द्वीप। एशिया और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं दूसरा नारकोंडम के बारे में। तो जो यह ज्वालामुखी है, यह भारत का दूसरा ज्वालामुखी है और यह निष्क्रिय ज्वालामुखी है। किस प्रकार का है? निष्क्रिय, निष्क्रिय ज्वालामुखी है। और निष्क्रिय ज्वालामुखी किसको बोलते हैं? वैसे ज्वालामुखी जो पिछले 200 वर्षों से 200 वर्षों से इसमें विस्फोट ना हुआ हो, है ना, ज्वालामुखी विस्फोट ना हुआ हो, उसको बोलते हैं निष्क्रिय ज्वालामुखी। लेकिन यह कयास लगाया जाता है कि आगे आने वाले समय में इसमें ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है ना, उसको बोलते हैं निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो इस प्रश्न से भी हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्या है 8 नंबर क्वेश्चन के, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित जो द्वीप जो है वह है रामेश्वरम। क्या है? रामेश्वरम। अब रामेश्वरम के बारे में जानते हैं। तो जो रामेश्वरम है एक हिंदू तीर्थ स्थल है। क्या है? हिंदू तीर्थ स्थल है। यहाँ पर हिंदू तीर्थयात्री जाया करते हैं। और स्थित कहाँ पर है? तो यह भारत का ही भाग है, लेकिन यह तमिलनाडु का रामनाथपुरम जिला में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु का रामनाथपुरम जिला में स्थित है। जिला के अधीन ही आता है, जिला में नहीं, जिला के अधीन आता है ना। और यह भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। और इसी में ही जान लेते हैं हम न्यूमूर द्वीप के बारे में। न्यूमूर द्वीप जो है वह बांग्लादेश और भारत के बीच में विवाद का भी कारण है, और साथ ही साथ में यह जलमग्न हो चुका है और यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, एक और द्वीप के बारे में जानते हैं, दीव, जो हम लोग का दमन दीव है ना, उसी में जो दीव है उसके बारे में, इसके बारे में पूछता है कि स्थित कहाँ पर है? तो यह खंभात की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है? खंभात की खाड़ी में। कहाँ पर है? खंभात की खाड़ी में स्थित है। तो इस प्रश्न से भी हमें इतनी जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं 9 नंबर का, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? दक्षिणी गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में स्थापित एक भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। क्या है? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। तो अब इसके बारे में हम अगर जान लेते हैं, तो जो वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में बना है, यह बना क्यों है और किसने बनवाया? तो इंदिरा गांधी द्वारा बनवाया गया, सॉरी, इंदिरा गांधी द्वारा 1984 में बनाया गया। क्यों बनाया गया? इसका पर्पस क्या है? तो ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में, इसके बारे में अध्ययन करना, मतलब जानकारी प्राप्त करना ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में, और साथ ही साथ में जो भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान है उसको बढ़ावा देना, ये मुख्य इसका उद्देश्य था इंदिरा गांधी द्वारा स्थापित दक्षिणी गंगोत्री का। अगला प्रश्न है 10 नंबर का और अंतिम प्रश्न है, जो है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जो विशाल भूखंड का भाग है भारतीय उपमहाद्वीप, पहले भाग था, उसको कहा जाता है अभी गोंडवाना लैंड कहा जाता था। पहले क्या कहा जाता था? गोंडवाना लैंड, है ना, जिसे कहा जाता है क्या है? गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।